हमने फिर दोबारा लड़ाई का मूड बना लिया और चादर धल्ली कंधे। या ध्यान से सरकार सुन ले भाई, कान खोल के। तेल कह रहे हैं जी, तेल नहीं आ रहा भाई। यहाँ के मुसलमान को तंग करेगा, खबर तो वहां पे भी जा रही। तेल उनका बढ़िया लगे, मुसलमान हिंदुस्तान का खराब है। तो जनता है, जनता तो सब बेवकूफ है। यू आर पार का होगा मामला। मुसलमानों को एक तरफा ही तबाह कर रहे पूरा का पूरा ही। हम कुछ कहें तो कह लेंगे ये तो इनका पक्ष ले रहे। कुछ लोग हिंदू के नाम पे पूरा ही तो बवाल काट दिया भाई। स्मार्ट मीटर ये पट भी सके और ये पट के भाई और आप बिजली है अपने आप चला जाए मीटर पट के। केस जब तो दर्ज होगा जब माल बरामद होगा भाई। होटल खुल के चलेंगे मुजफ्फरनगर में, जो बंद रहेगा घैंसला बजेगा भाई। हमें एक झटका तो हमको लेना पड़ेगा। ये हिंदू संगठन वाले आगे होटल बंद रहेगा। ये जो तबाह कर दिया पूरा का पूरा, प्लानिंग करके तबाह कर दिया। ये तो हमें ये लगे कि 27 से पहले एक युद्ध जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 में ये कुछ करगे ना तो आंदोलनकारी तो बीज का बचेगा, बीज का। मुसलमानों से भी बात कर लो भाई, बालकों को थोड़े से अपना तम भी कम कर लो। लेकिन प्यार से करेंगे, तुम कंपटीशन दिखाओगे ये लाइन लगा देंगे। अपने भी कर रहे बहुत काम, अपने क्या को पीछे हट रहे। बाकी गांव के लोगों ने भी व्यवस्था करी, उन सबका भी धन्यवाद। और बहुत लोग आज आए टिकैत साहब की पुण्यतिथि पे, क्योंकि 17 तारीख की मीटिंग तो नहीं होगी। अब जो मई के महीने में प्रोग्राम होता है वो 15 तारीख को ही हो जाता है। पिछले 15 साल से 17 तारीख नहीं होती। और आज बहुत से नेता भी आए, सरकार के भी थे, बिना सरकार के भी थे, सरकार के समझौते वाले भी थे। तो सब तरह के लोग भी आए, अपनी बात टिकैत साहब के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, संगठन के बारे में सबने हम विधिवत रूप से चर्चाएं की। लेकिन मुसीबत कम नहीं है, हमको किसान संगठन की भी बात करनी है। देश के किसान के हालात क्या है, मजदूर के हालात क्या है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उसके हालात क्या है। आज उनके हालात ठीक नहीं है। हमको बहुत से मामलों में उलझा दिया कि जिससे हम इकट्ठे होकर लड़ाई ना लड़ पाए, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी एक ऑर्डर आ गया उनका, शांता प्रधान बात सुन ले, तो लड़ाई तो लड़नी नहीं, बात तो सुन ले। एक गन्ने का ऑर्डर आया अभी, ऑर्डर तो लिख दिया, सरकार ने लिख दिया, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि बातचीत तो है नहीं भाई। राजा जब तानाशाह हो जाए तो एक तरफा फरमान चलता है, तो लिख के दे दिया। तो जनता है, जनता तो सब बेवकूफ है। अपना जनता तो उलझ रही, हिंदू मुस्लिम में उलझ रही। दे दिया गन्ने का कि 25 किलोमीटर तो गन्ने की दूरी रहेगी एक मिल से दूसरे मिल की। उसके बीच में जो सल्फर होंगे वे भी बंद होंगे। सल्फर क्या था कि भाव को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता था, बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। आप ये समझ रहे कि सल्फर अगर बंद होंगे तो अगली बार जो कल्लू चल रहे इनका नंबर नहीं आएगा। अगर सल्फर बंद होंगे तो नंबर इनका भी आना है, ये भी बंद हो गए। और जो उनसे कल्लू चलाने वाले लोग हैं वे किसान कोई नहीं है, वे सारे लेबर के लोग हैं, मजदूर हैं, अपना गुजर बसर करते हैं पूरे देश भर में। तो लड़ाई कोई दूसरा किसान नहीं आपकी लड़ाई लड़ने आएगा, ये लड़ाई अपने आप खुद लड़नी पड़ेगी। गन्ने वाला हो गया, बिजली वाला इशू हो गया,
स्मार्ट मीटर का हो गया, लाइन लग रही स्मार्ट मीटर की। भाई स्मार्ट मीटर ये पट भी सके और ये पट के भाई और बिजली है अपने आप चला जाए मीटर पट के। केस जब भी तो दर्ज होगा जब माल बरामद होगा, या वैसे ही दर्ज हो जाएगा। या ध्यान से सरकार सुन ले भाई कान खोल के, हमने फिर दोबारा लड़ाई का मूड बना लिया और चादर दल्ली कंधे, ठीक है। और अब का जो युद्ध होगा वो ट्रैक्टर का होगा। यू आर पार का होगा मामला। और लड़ाई भाई शुरू करनी पड़ेगी है। कुछ लोग हिंदू के नाम पे पूरा ही तो बवाल काट दिया, मुसलमानों को एक तरफाई तबाह कर रहे पूरा का पूरा ही। हम कुछ कहें तो कह लेंगे ये तो इनका पक्ष ले रहे। अभी परसों होटल बंद करवाए, क्या ये हिंदू संगठन वाले आगे होटल बंद रहेगा? भाई होटल खुल के चलेंगे मुजफ्फरनगर में, जो बंद रहेगा घैंसड़ा बजेगा भाई। हमें एक झटका तो हमको लेना पड़ेगा। ये जो तबाह कर दिया पूरा का पूरा, प्लानिंग करके तबाह कर दिया, पूरा कारोबार तबाह कर दिए। ऐसा क्या यही रहेंगे भाई? मार से बड़े हैं क्या ये बता दो। सरकार की सह पे काम चल रहा पूरा, कारोबार रोजगार। मतलब कौन सा गणित है कि शाम को कहा जो सोना ना खरीदो, मतलब ठीक कह रहा, सोना ना खरीदो और 15,000 रुपए तोड़ा बढ़वा दिया। गणित नहीं समझ में आया भाई कौन सा है। अरे गन्ने पे भी कह दो भाई, गन्ने पे भी कुछ कह दो, कुछ अपने आप भाव बढ़ जा। कुछ अब फसलों का रेट बढ़ाया, दालों पे इस पे किसी पे एक पर 10 रुपए बढ़ाए, तो 10 रुपए का मतलब हो गया 10 पैसे। तो ये काम चलेगा क्या ऐसे? जमीनों पर लूट मचरी 2013 से उसके सर्किलेट थी बड़े, आज 26 होगी। 13 साल पहला ले रहे भाई हमें भी, हम तो उसी पैसे का जो आप लोग उसका सोना खरीदेंगे 2013 का सोने के भाव के हमको पैसे दे दो। हम क्यों ले पैसे? ये भाई लड़ाई छोड़ दी आपने भी, यहां हजारक तो संगठन बन गए, सबने नाम यही रख लिए, अधिकारियों का लाइन लग रही पूरी की पूरी। तो भाई और जिस तरह का सरकार का रवैया हो गया, या पॉलिटिकल पार्टी को भी निपटाती जा रही और किसान संगठन को निपटाती जा रही, तो हमें ये लगे कि 27 से पहले एक युद्ध जरूर हो जाना चाहिए। क्योंकि 27 में ये कुछ कर गए ना तो आंदोलनकारी तो बीज का बचेगा, बीज का। ये छोड़ी नहीं रहे किसी को भी, ये तो शामिल करे खत्म, शामिल करे खत्म। कितनी बड़ी पार्टियां जो, कितनी बड़े पहाड़ चट्टान इनके सामने आ जो, सबको निपटाते जा रहे। तो भाई कमर तो लोकस, कातिलो मार, प्लान इनकी भी बेड़ा भय के मुकदमे दर्ज करो जिन पे। और हमने भी ढिलाई हमने भी बरत दी, क्योंकि अधिकारी हमको भी कहते हैं अजी बस हो जाएगा काम, बस क्यों तरने में बट्टो जी, क्यों बट्टो। सब रिश्तेदार काट काट का आ जाएंगे, लेकर पुलिस से लगाकर उन लोग को अधिकारी सब रिश्तेदारी काट का लेंगे। अजी कहीं का धरना तो बात तो हुई आगी, मगर मिट्टी बात बहुत कर रहे हैं। मिट्टी चाशनी में ही भिरट तो पकड़ा जा, मीठी मीठी बात बहुत करे अधिकारी, और काम कलम से मार रहे सबको, कलम से। क्योंकि राजा कह रहा है इनकी क्या वो थी, तो ठीक थे सब लोग। वो तो राजा ऊपर से ऑर्डर में राजा कहता है, ये उसकी बात मानने हैं। मतलब कोई सल्फर बच जाएगा कि जो शुगर फैक्ट्री से 25 किलोमीटर दूर हो?
हवाई सर्वे होते हैं, वे ऐसे ऊपर से रख के और ऐसे मापेंगे, सब उड़ जाएंगे एक झटके में, सब साफ जाएंगे। तो इस आदेश को भाई सरकार वापसी ले ले। इसमें चिट्ठी भी लिखी और भी कल लिख देंगे चिट्ठी, इसको आदेश को वापसी ले लो। भुगतान तो पहले भी 14 दिन में हो रहा था, कोई हो गया तो है नहीं। अभी के ही कौन से वे पक लग जाएंगे उसके के 14 दिन में जी। हमने तो कहा वे पहले भी, ये तो गन्ना एक्ट में है, जो कानून है उसमें है कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, लेकिन भुगतान तो हो नहीं रहा 14 दिन में। यही बिजली का हाल है, यही इसका है, जमीन अधिग्रहण का मामला यही है। मुकदमे एक तरफा हो ही रहे, दो का झगड़ा हो जाओ, पहले फैसले होते थे सबके, अब फैसले को मानता ही नहीं, उलझा कर रखे हैं, केस उलझा दे। और सब कचहरी में, उसमें सब उसी में ही फिर रहे, चकबंदी में। मतलब आदमी घर से निकट कर एक गांव का एवरेज लगा लो कि कितना आदमी कचहरी थाने में उसमें जा रहा है। रिश्वत का भी बुरा हाल है। एक आध देखो तो पकड़ दे, लेकिन एक ने कल एक लिस्ट दिखा दी। अरे मका इसमें लिस्ट में सिद्धम सीधी लिख रहा है, आज इतना जा इनका जाया करे ये। मतलब पटवारी की डीएम से भी ज्यादा है। सब अधिकारियों की, ये थाने का, ये उसका, ये पटवारी का, ये तहसीलदार का, ये उसका, ये डीएम का, ये कमिश्नर का, ये उसने मगर तभी सारों को नोता दे रखा। कह लीजिए काम ही ऐसा है, नोता देना पड़ेगा। तो भाई अपने संगठन को कर लो मजबूत। ये देश तो निमट लिया, जोन से चीज पे काम करना उस पर तो काम नहीं कर रहे। अभी मान साहब कह रहे कि जमीनें छीन रहे, पट्टे की जमीनें छीन रहे। भाई जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, पट्टे की जमीनें सारे पेड़ों को भी खावते हैं। इन्हें सारे जंगलों को छत्तीसगढ़ में, मतलब करीब 50 लाख से ज्यादा पेड़ छत्तीसगढ़ के काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल था जिससे पूरा पर्यावरण डगमगा होगा। 50 लाख पेड़ को थोड़े होते हैं, सब खड़ा कुल्हाड़ा बज रहा। यहां पर उस जंगल को लगाएंगे। अपने भाई संगठन पे ध्यान दो, वोट आट जहां दोगे दे लियो। हमें तो वोट के मामले में राड में बाड़ो मत हमको। अपना जिसको जहां देनी दे लियो, लेकिन अपने संगठन को मजबूत कर लो अगर बचाना है ये सिस्टम को। ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट, जो 2 पहियों के लिए जनरेटर कुट्टी काटने वाले, ये सब जाएंगे। 10 साल पुराना तो वो कुट्टी भी नहीं काट सकता। ये तो थोड़ा सा संगठन है, नहीं तो दिल्ली पिल्ली में सब हटा दिए। सब शहरों में से सब कोई जनरेटर नहीं मिलने का, शहरों में सब हटा दिए। तो ये संगठन ही जान बचाओगा और कोई जान नहीं बचावे। और आपको उड़ जाकर रखेंगे हिंदू मुस्लिम में। तेल कह रहे हैं जी, तेल नहीं आ रहा। भाई यहाँ के मुसलमान को तंग करेगा, खबर तो वहां पे भी जा रही। तेल उनका बढ़िया लगे, मुसलमान हिंदुस्तान का खराब है। ये तेल भी तो वहां से ही आ रहा। भाई ना वो करो ना, उनका तेल क्यों इस्तेमाल कर रहे उन खाड़ी देशों का? तेल भी तो मुसलमान ही काट के दे रहा। नमक भी बनते ही आ रहा, वही खोद खोद के दे रहे। सेंधा नमक तो वही दे रहे उनसे ही, वही उसी को इस्तेमाल कर रहे। पूजा पाठ में तो वही इस्तेमाल हो। अरे पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दो। मुसलमानों से भी बात कर लो, भाई बालकों को थोड़े से अपना तम भी कम कर लो। ये कि प्यार से करेंगे, तम कंपटीशन दिखाओगे, ये लाइन लगा देंगे। अपने भी कर रहे बहुत काम, अपने क्या को पीछे हट रहे। लेकिन 50 और 100 साल की स्थिति क्या होगी उसकी जानकारी नहीं है। ये 160 करोड़ है अभी लीगल और इलीगल, इसका मल्टीप्लाई कर लेना।
इसके दुगड़े नहीं होंगे। इसके 4 छिक्का 90 होते हैं, 4 चौका 16 हो तो ये 4 चौक 16 होंगे, दुगड़े नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 16 होंगे। ये मल्टीप्लाई होंगे। जब यहां पर 400, 500, 600 करोड़, ऐसा तो है नहीं कि ये 10 साल में इलेक्शन खत्म हुआ और यह दुनिया ही खत्म होगी। अरे इसमें कानून बना लो। नरमाई से कोई मानता हो नरमाई से बना लो, नहीं तो सख्ताई से बना दो। हम तो सलाह थी हमारी तो एक की बना दो भाई। हमने कुछ से सलाह करी हो कह ले जी एक में तो जनसंख्या ज्यादा घट जाएगी। अरे मगर लड़की आओगी जो भी जमीन लड़की का चल जाएगी, क्या दिक्कत है? ऐसा क्या धारा पट्टा होगा आ रहा महाराणा प्रताप के वंशज थोड़ा होगी नहीं उसी का जाएगी भाई, लड़की का भी चल जाएगी, वे भी खुश हो जाएंगे ससुराल वाले। वो कहते नहीं 2 का प्रस्ताव कर लो। मैं कहा 2 का कर लो भाई, लेकिन जब 3-3, 4-4 और 10-10 हो रहे यूं देश बर्बाद होगा। देखिए हमारा तो प्रस्ताव है यही कि 2 पे ये सरकार नरमाई से मना लो, कड़ाई से मना लो। हम इस मुद्दे पे साथ में हमने हम आगे की स्थिति दिख रही कि 50, 100, 200 साल बाद में क्या स्थिति होगी, हम तो नहीं रहने के, लेकिन आने वाली जनरेशन हमारी बर्बाद होगी। अरे स्कूल आपके पास नहीं रहे, जो कुछ थे बंद हो गए, हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, मरना लग रही जनता, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, खाने का वो नहीं है, फल फ्रूट किसी को मिल नहीं रहा। कह रही थी विश्व गुरु बन गए, मैं यही लग रहे कह कोई नहीं पूछ रहा। ठंडन गोपाल लो हो रहे था ना, कोई नहीं पूछा था मैं बाहर धरते तो हाथ तो कोई मिला नहीं रहा बाहर। यहां पे करोगे तो गल्फ कंट्री में इतने लोग काम करते हैं, उनकी क्या लोड़ा कर रखा, सारा खरीदार हमारा वो था, सारा दाल चावल कंबल कपड़े सब्जियां वहां जाती थी, उन्हीं के लोड़ा कर रखा। अमेरिका से सामान आ रहा है। अब अभी मक्का आई 5 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख होगा 50 लाख क्विंटल, और यहां की मक्का को तबाह कर दिया उनके किसानों को। हम तो चलो यहां नहीं बोते तो नहीं पता, लेकिन मक्का का किसान तबाह हो गया। 1200 से 1400 रुपए क्विंटल है उसकी, हो गया बर्बाद। अभी सेब आएगा तो सेब से हमारे 3 स्टेट बर्बाद होंगे, कश्मीर, हिमाचल और अपना उत्तराखंड। और हमारा जो सेब जाता है उसमें 100% ड्यूटी तो बांग्लादेश में लगती है, और जो उनका सेब आएगा अमेरिकन सेब आएगा वो फ्री आएगा, आप उस पर 1% ड्यूटी नहीं, तो 2-3-4 साल में तबाह कर देगा पूरे को। हमने कहा, पंजाब के हमारे संगठन ने कहा कि जी बाघा बॉर्डर पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान वाला ये बॉर्डर खोल दो, बाघा बॉर्डर पंजाब से ट्रक से माल जा सकता है ना, वो नहीं खुलेगा। यहां तो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से दुश्मनी है हमारी, लेकिन गुजरात के पोर्ट से जाएगा, क्योंकि गुजरात के लोगों को व्यापार चाहिए। तो कराची वाला जो पोर्ट पड़ता है जो गुजरात में है, तो कराची वाले उससे जाता है, गुजरात वाले रास्ते से जाएगा। गुजरात के खुले हुए हैं, वहां से कोई दुश्मनी नहीं है, वहां से खुले हुए हैं। नहीं तो हमारा प्याज सब्जी सबसे बड़े खरीदार, और हमारा ट्रक से माल अफगानिस्तान तक जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बस लड़ाई लड़नी लड़ते रहो लड़ाई, लेकिन अपना कारोबार तो चलने दो। ये तो बिल्कुल बैन करो कि जी वंशज जाएगा, जब जा रहा उधर वाले रास्ते से जा रहा, तो यहां से क्या दिक्कत है? दुश्मनी भी तो रखनी है ना। तो भाई अपने संगठन को ठीक रखो, इनके ज्यादा मुद्दों पे ना करो। ये तो तुम्हें उलझाने की बात करेंगे, यहां लड़ाई भिड़ाई की बात करेंगे, उसी में ही उलझाएंगे। पूरे धंधे ही नहीं के इसी पे चल रहे हैं। नौकरी आ रही तो पेपर लीक हो रहे, क्योंकि नौकरी जब देनी नहीं,
ऐसा क्या होगा कि भाई एक ही बार पेपर सारे के सारे एक ही बार पेपर लीक हो रहे? आज वो किसी का जी पेपर लीक हो गया, कैंसिल करो, भर्ती कैंसिल होगी, जनता सड़कों पे फिर रही बाकी बाकी। अपने बालकों को पढ़ाने का काम करो भाई, नशे पत्ती से भी दूर रहो। और एक ये बिजली वाले भी काम तो बिजली वाले भी पूरा करें। मैं कई बार देखा गांवों में लेंटर लग रहा, दीवार लग रही, और बिजली वालों ने दीवार में लेंटर में को खंबा गाड़ा, मतलब लेंटर में को खंबा गाड़ा। ये नहीं पता बिजली वालों ने गाड़ा कि मकान वाले ने, लेकिन लेंटर में को खंबे निकल रहे। भाई थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, रास्तों का भी साहब कटिंग कर दिया रास्तों को। पहले इनमें को बस अच्छी लग रही थी यहाँ को पूरी, आगे धर के एक आध फुट 5-7 फुट पीछे रख लेकर छोड़ दो। कहां लेके जाओगे? जो जमीन कब्जा होगा अगला जन्म उसका बांस बल्ली वालों के वहां पैदा होगा, जमीन नहीं मिलेगी 1 इंच भी। जो कुछ दान करनी अभी कर दो। और जो पानी खराब करेगा उसका जन्म होगा बुंदेलखंड में। ऐसा थोड़ा होगा कि भाई यहां तो हो दिया आपका जन्म बढ़िया जगह, कैक साल का रह रहा जीवन। भाई किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, लेकिन डोल काटने में पूरा काम कर रहे हैं अभी भी। हमने बिजली वालों से पूछा जी आपने उसके लेंटर में को खंबा गाड़ा? अजी नहीं, हमारा खंबा तो पहले कट रहा था, उसने खंबा घेर में अंदर ले लिया। मकान आसान नहीं हो सकता। किसान तो बहुत सीधा